एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इससे पहले की वीडियो में हमने किया था रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन। टुडेज आई विल डिस्कस अबाउट रोल ऑफ लैंग्वेज इन करिकुलम। अगर आपने पहले वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले वाली वीडियो को देखें जाके, फिर ही आपको ये अच्छे से क्लियर होगा कि मीनिंग क्या है। और हम आगे इसी जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी को ही हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। रोल ऑफ लैंग्वेज इन करिकुलम। करिकुलम के अंदर पाठ्यक्रम में भाषा का क्या योगदान है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, भाषा पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग। लैंग्वेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ करिकुलम। किसी भी शिक्षण संस्थान जैसे विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उन सब में भाषा विद्यमान रहती है। मतलब कि जो भी हमें सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, कहीं भी हम कहीं यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं, स्कूल में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, जो भी हमें टॉपिक पढ़ाया जाता है उन सभी में क्या होता है, भाषा तो होती ही होती है, ठीक है। किसी भी स्तर पर विद्यार्थी जिस भी विषय को पढ़ता है, चाहे वह गणित है, विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन हो, इन सब में प्रवीणता हासिल करने के लिए वह भाषा पर ही निर्भर रहता है। मतलब इन सब में एक अच्छा बनने के लिए उन सब में क्या होता है, भाषा बहुत ज़रूरी होती है, भाषा का ही मेन रोल होता है। इस प्रकार भाषा पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। भाषा क्या है, जो भी करिकुलम है उसको प्रेजेंट करने का एक साधन है, एक माध्यम है। पाठ्यक्रम किसी भी स्तर का हो, यानी कि कोई भी लेवल का हो, करिकुलम भाषा के द्वारा ही उसे पूर्ण किया जाता है, भाषा के द्वारा ही उसको पूरा किया जाता है। जैसे कि अगर मान लो 6th क्लास का करिकुलम है, 7th का करिकुलम है, तो जो करिकुलम है उसको क्या है, भाषा के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। तो भाषा के द्वारा ही इसको पूर्ण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भाषा के माध्यम से संप्रेषण, कम्युनिकेशन थ्रू लैंग्वेज। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, जिनमें से एक सैद्धांतिक है तथा सैद्धांतिक है जिसमें व्याकरण के नियमों, प्रणाली और भाषा की संरचना आती है, अर्थात लिखित रूप, और दूसरा उसका वास्तविक परिस्थितियों में कार्यात्मक रूप से उत्तम प्रयोग, अर्थात मौखिक रूप। किसी भी भाषा में कुशलता हासिल करने के लिए उसके सैद्धांतिक और कार्यात्मक रूपों का ज्ञान प्राप्त करना एक अध्यापक और छात्र के लिए अति आवश्यक होता है। अगर कोई छात्र सैद्धांतिक पक्ष को जानता है तो इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि उसका संप्रेषण उच्च स्तर का होगा, यानी कि वो जो कम्युनिकेट करेगा किसी अनदर पर्सन के साथ, कोई जरूरी नहीं है कि अगर उसका रिटन मटेरियल बहुत अच्छा है तो उसका ओरली मटेरियल भी बहुत अच्छा ही रहेगा, ठीक है। कई बच्चे लिखने में बहुत अच्छा करते हैं और कई बच्चे बोलने में बहुत अच्छा देते हैं, बहुत अच्छे स्पीच बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा लिख रहा है, अच्छा लिख रहा है, तो वो बोल भी अच्छा देगा, ठीक है। परंतु यदि भाषा का परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग करना छात्र को आ गया है तो यह समझा जा सकता है कि उसने संप्रेषण में सफलता प्राप्त कर लिया। यानी कि जब सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बच्चे डील करना सीख जाते हैं तब हम ये मान लेते हैं कि उनका जो संप्रेषण है उनमें उन्होंने सफलता हासिल कर ली है, क्योंकि भाषा का मुख्य उद्देश्य संप्रेषण के माध्यम से छात्रों को शिक्षित करना है। यानी कि हम कम्युनिकेट करके, भाषा के माध्यम से ही हम कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेट करके बच्चों के अंदर भी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करती हैं, ठीक है। तो उनमें संप्रेषण में सफलता प्राप्त कर ली, क्योंकि भाषा का उद्देश्य संप्रेषण के माध्यम से ही छात्रों को शिक्षित करना होता है। भाषा छात्रों की कक्षा के अंदर तथा बाहर के संप्रेषण को विकसित करते हैं। यानी कि कक्षा के अंदर तो हम कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन बाहर के जो वातावरण में हम कम्युनिकेट करते हैं उसको भाषा के द्वारा ही विकसित किया जाता है। आई होप सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के पाठ्यक्रम में भाषा को उपयोगिता के अनुरूप प्रयोग करना। यूज ऑफ लैंग्वेज इन ए यूजफुल मैनर इन द करिकुलम ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। जब बच्चे की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत होती है तो आरंभ में उसे उसकी मातृभाषा के माध्यम से कुछ समय के लिए पढ़ाया जाना चाहिए, जब तक कि उसे स्कूल की प्रामाणिक भाषा की समझ न आ जाए। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब
जब बच्चे क्लासेस में जाते हैं, एंटर करना स्टार्ट करते हैं, अपनी लाइफ का एक जो स्टेप है वो जब लेते हैं, इम्पोर्टेंट स्टेप जब लेते हैं, तब उन्हें स्टार्टिंग जो लेवल होता है उसके अंदर उन्हें मदर टंग के अंदर सिखाया जाना चाहिए, जिससे कि वो अदर लैंग्वेज को ईजिली तरीके से समझ पाए। ठीक है, तभी मैंने आपको बोला है कि पहले प्रीवियस वीडियो को जाके देखना, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको एक बार पढ़ते ही लर्न हो जाए कि ये पॉइंट क्या है क्या रहा है। ठीक है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा और एक अन्य भाषा हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके पश्चात माध्यमिक शिक्षा के दौरान हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। ये क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर लेवल पर बताएगा कि हमने क्या कौन कौन से लैंग्वेजेस का यूज़ करना है। उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम के लिए इन भाषाओं के साथ साथ किसी अन्य विदेशी या शास्त्रीय भाषा का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस प्रकार भाषा शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अनुरूप प्रयोग करने से अधिगम सर्वोत्तम स्तर का होता है। ठीक है, मतलब कि ये क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति का साधन। भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की गई है, जिसके द्वारा स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से क्षेत्रीय भाषाएं हैं। इन सब का उद्देश्य एक ही है, और वह है छात्रों को उचित परिस्थितियों के अनुसार ज्ञान प्रदान करना। मतलब कि जो छात्र हैं उनको क्या है, उचित जो हमारी सिचुएशंस आती है उनके अकॉर्डिंगली हमने कैसे डील करना है उस टाइप का ज्ञान देना है। ठीक है, कई बार संसाधनों की उपलब्धता न होने के कारण छात्र भाषा के द्वारा स्वाध्याय करके भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाषा के द्वारा वह खुद से पढ़ लेते हैं। कई बार हमारे पास क्या होते हैं, इतने रिसोर्सेज नहीं होते, तो भाषा के माध्यम से ही छात्र क्या करते हैं, सेल्फ रीडिंग कर भी उस सिचुएशन को डील कर लेते हैं। ठीक है, आज के आधुनिक युग में इंटरनेट सूचना प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसी कारण आज हमें इंटरनेट पर भी कई भाषाओं में अधिगम सामग्री उपलब्ध है, जिसका उपयोग छात्र अपनी सुविधा तथा समय अनुसार और अपनी सीखने की गति के अनुसार करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप बीएड करते हैं और उसमें कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं। सभी के पास ऐसा नहीं है कि एक ही लैंग्वेज में सभी को पेपर देना कंपल्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं, रूल नहीं होता। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, अगर इंग्लिश में मैटर होता है तो वो हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं, या फिर हिंदी वाली पीडीएफ को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और कई पीडीएफ ऐसे होते हैं जिनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ही अपने आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर सिस्टम होता है कि आपने हिंदी में रीडिंग करना है या इंग्लिश में रीडिंग करना है। जो भी आपको यूज़फुल लगती है लैंग्वेज, जो भी आपको समझ में आती है, आप वही लैंग्वेज को सेलेक्ट करती हैं। तो वही चीज़ है कि आजकल इंटरनेट के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, अलग अलग भाषाओं के द्वारा हम सीखते हैं। ठीक है, भाषा के माध्यम से विविध प्रकार के साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अलग अलग तरह का जो साहित्य है उनको हम भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं। ठीक है, यूजफुल इन राइटिंग स्किल्स, लेखन की विधाओं में उपयोगी। लेखकों के द्वारा जो भी साहित्य लिखा गया है वह किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही लिखित रूप में आज हमारे पास उपलब्ध है। अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो इसका साहित्य बहुत समृद्ध और विकसित है। वर्तमान समय में भी गद्य और पद्य में बहुत सारा साहित्य लिखा गया है, जैसे कविता, कहानी, निबंध, एकांकी, जीवन लेखनी, पद्यांश और दोहे इत्यादि। प्रकार भाषा लेखन की विविध विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भाषा क्या है, जो विविध विधाएं जो लिखी गई हुई है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, भाषा महत्वपूर्ण योगदान देती है क्योंकि भाषा के माध्यम से ही लिखी गई हैं। ठीक है, भाषा का स्वरूप इन विविध विधाओं की लेखन शैली के अनुसार परिवर्तित होता रहता है तथा इन लेखन शैलियों से भाषा भी परिष्कृत होती रहती है और लगातार साहित्य लेखन से भाषा के स्वरूप में निखार आता है। जैसे जैसे हम साहित्य को लिखते हैं वैसे वैसे भाषा का जो स्वरूप है वो क्या है, निखार आता जाता है उसमें। ठीक है, वो उसमें चेंजेस होते रहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 6th पॉइंट है दूसरी भाषाओं को सीखने में सहायक, हेल्पफुल इन लर्निंग अदर लैंग्वेजेस। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा तो मैंने वहाँ बताया था कि अगर हमें हिंदी और इंग्लिश हमारी क्या है, मदर टंग है, हिंदी है या इंग्लिश है जो भी है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, जो ग्रामेटिक रूल्स होते हैं वो सभी के अंदर सेम होते हैं, जिससे हमें अदर लैंग्वेज को ईजिली तरीके से हम सीख पाते हैं। ठीक है। बच्चे की मातृभाषा और उसके स्कूल की भाषा उसे अन्य भाषाओं को सीखने में सहायता करती है। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और संस्कृत भाषा की बात की जाए तो इन सब में व्याकरण के नियमों में कई प्रकार की समानताएं हैं और कई अक्षरों की बनावट में भी समानताएं पाई जाती है। कई अक्षर भी क्या होते हैं वहाँ पर सेम होते हैं। ठीक है। इस प्रकार एक भाषा के माध्यम से अन्य भाषाओं की शिक्षा प्रदान की जाती है और दूसरी भाषाओं को आसानी से सीखा जा सकता है। कई परिस्थितियों में बच्चों की मातृभाषा दूसरी भाषाओं को सीखने में व्यवधान भी उत्पन्न करती है। ऐसी परिस्थिति में अध्यापक के उचित मार्गदर्शन द्वारा इन दुविधाओं और समस्याओं को दूर किया जा सकता है। कई बार सिचुएशन ऐसे आती है कि मातृभाषा क्या है वो अन्य भाषाओं को सीखने में हेल्पफुल नहीं होती इतनी ज़्यादा, तो उसमें क्या है, जो टीचर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनके उचित गाइडेंस के द्वारा वो क्या कर पाते हैं, इन समस्याओं को दूर कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 7th पॉइंट है हेल्पफुल इन प्लानिंग द करिकुलम। पाठ्यक्रम की योजना बनाने में पाठ्यक्रम का निर्माण करना एक बहुत ही जटिल कार्य होता है जो कि शिक्षाविदों द्वारा तैयार किया जाता है, मतलब कि एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो एजुकेशनिस्ट एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है। इसकी योजना बनाना, उद्देश्य निर्धारित करना, शिक्षण विधियों का चुनाव करना, पाठ्य सामग्री को पूरा करने का समय निर्धारित करना तथा उसके अनुसार पाठ्य सामग्री को एकत्रित करना भी एक कठिन कार्य होता है। यानी कि पहले तो ये देखना कि क्या क्या हमने टॉपिक्स को इंक्लूड करना है बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है, कितने टाइम में कंप्लीट करना है, ठीक है, और क्या अगर हमने ये टॉपिक रखा है तो इसका क्या उद्देश्य है, इस टॉपिक से बच्चे क्या सीखेंगे। तो इन सब के रिगार्डिंग जो भी सामग्रियाँ होती हैं इनको एकत्रित करने एक बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य हो जाता है। परंतु भाषा के माध्यम से पाठ्यक्रम की स्पष्ट और सरल योजना बनाने में सहायता मिलती है। लेकिन भाषा के माध्यम से क्या होता है कि स्पष्ट और सरल योजना बनाने में इनमें सहायता मिलती है। हम इजीली ढंग से क्या कहते हैं, योजना बना लेते हैं। पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को भाषा के माध्यम से ही संबंधित किया जाता है तथा एक विषय में सम्मिलित किए गए प्रकरणों में आपसी संबंधों को भी भाषा के द्वारा ही स्पष्ट किया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम की योजना बनाने और उसे क्रमबद्ध रूप में विकसित करने में भाषा का ही अहम योगदान होता है। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, बिकॉज अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो इससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे ये वाले कॉन्सेप्ट। सिर्फ आपको पॉइंट्स के जस्ट नेम लर्न करने हैं, नेम लर्न भी नहीं करने। देखा जाए तो अगर हम मतलब सोचते हैं अपने माइंड में, एक थॉट क्रिएट करते हैं कि भाषा के माध्यम से क्या क्या होता है, एजुकेशन में क्या होता है, करिकुलम में क्या होता है, आउटसाइड एनवायरनमेंट में, इनसाइड एनवायरनमेंट में हमारा क्या यूज़ है, तो ये आपको बिल्कुल सिमिलर से पॉइंट्स है, इनमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। अगर आप अपने माइंड में कुछ सोच के कुछ लिखते हैं, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एक बार समझ के कर लेते हैं ना इन वीडियो, अगर आपने मेरी वीडियो को एक बार देख लिया ना, आपको नेक्स्ट टाइम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मैं गारंटी देती हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 8 पॉइंट है शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक, हेल्पफुल इन अचीविंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, इसलिए पाठ्यक्रम को इस प्रकार से विकसित किया जा रहा है कि इस उद्देश्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। भाषा के माध्यम से ही विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसे प्राप्त करके छात्र अपने वर्तमान जीवन की परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं तथा भविष्य की शिक्षा और व्यवसाय को प्राप्त करने की योजना बनाने में सफल हो जाते हैं। मतलब कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है, उनका सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक सभी ओवरऑल डेवलपमेंट करना होता है। और ये इसका यूज़ कैसे किया जा सकता है, इसका डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, भाषा के माध्यम से ही। हम हर अलग अलग ऐसे कॉन्सेप्ट रख के हम इनको क्या करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाते हैं बच्चों को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 9 पॉइंट है हेल्पफुल इन लर्निंग सब्जेक्ट्स, विषयों को सीखने में सहायक। पाठ्यक्रम के अंतर्गत जिन विषयों को समाहित किया जाता है उनका उद्देश्य बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान देना होता है।
देखो, जिन जिन भी टॉपिक्स को, जिन सब्जेक्ट्स को हम करिकुलम के अंदर इंक्लूड करते हैं, उनका मोटिव क्या होता है? उनका मोटिव यही होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज डेवलप हो, ठीक है। अतः भाषा इन विषयों को सीखने में छात्रों की सहायता करती है। सभी विषयों का अध्ययन भाषा के माध्यम से ही संभव है। कुछ विषयों की प्रकृति कठिन होती है, जिनको अध्यापक अपने अनुभवों से सरल भाषा के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करता है, ताकि छात्रों द्वारा विषय के प्रकरणों को सुगमता से समझा जा सके। सुगमता यानी कि आसानी से, प्रकरणों यानी कि कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को साइंस डिफिकल्ट लगती है, कुछ बच्चों को मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, तो इन टॉपिक्स को लिखा तो भाषा के माध्यम से ही गया है ना, लेकिन जो अध्यापक होते हैं वो क्या करते हैं, इनको अपने अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल्स दे के इन टॉपिक्स को, इन सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, ईजी बना देते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 10th पॉइंट, दूसरे क्षेत्रों के प्रत्ययों को सीखने में सहायक, हेल्प्स इन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ अदर फील्ड्स। वैसे तो भाषा पाठ्यक्रम से संबंधित विभिन्न प्रत्ययों को सीखने में सहायता करती है, यानी कि अलग अलग कॉन्सेप्ट को सीखने में सहायता करती है, परंतु इसके साथ साथ यह अन्य क्षेत्रों के प्रत्ययों को भी सीखने में महत्वपूर्ण होती है। जैसे कोई विद्यार्थी कला श्रेणी में है तो वह भाषा के द्वारा विज्ञान के उन प्रत्ययों को सीख सकता है जो उसके दैनिक जीवन में उपयोगी है। केवल विज्ञान ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रत्यय जो छात्रों के सामाजिक जीवन में उपयोगी हो, भाषा के द्वारा उन्हें समझा जा सकता है। मतलब कि अलग अलग फील्ड को भी हम अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी भाषा के अकॉर्डिंग हम सीख जाते हैं, ठीक है। विषय वस्तु पर मजबूत पकड़, स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन द सब्जेक्ट मैटर। जब भाषा को पूर्ण पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को प्रस्तुत करने और समझने में प्रयोग किया जाता है तो ऐसे में छात्र जो भी विषय वस्तु को पढ़ते हैं उसको वह अच्छी तरह से समझ पाते हैं। भाषा विषय वस्तु को प्रस्तुत करती है और विषय वस्तु के माध्यम से भाषा के सभी कौशलों को विकसित किया जा सकता है, ठीक है। जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है उसके माध्यम से हम भाषा को क्या करते हैं, भाषा के सभी कौशलों को विकसित करते हैं। वास्तव में विषय वस्तु को तभी अच्छे से समझा जा सकता है जब भाषा का अच्छा ज्ञान हो। भाषा और विषय वस्तु दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, यानी कि सप्लीमेंट है, जिनका केंद्र बिंदु छात्र है। इनका बिंदु क्या है, छात्र है। विषय वस्तु भी क्या है, छात्रों के लिए होती है, और भाषा भी क्या है, छात्रों के लिए। एक अध्यापक की भाषा पर अच्छी पकड़ विषय वस्तु को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने में सहायता करती है। मतलब कि अगर भाषा के ऊपर अध्यापक की अच्छी पकड़ होगी, अध्यापक बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होगा भाषा को लेके, तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, क्लैरिटी होएगी उसकी वर्ड्स के अंदर, उसकी सब्जेक्ट मैटर के अंदर क्लैरिटी होएगी और वो अच्छे तरह से बच्चों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दे पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 12th पॉइंट है, भाषा को पाठ्यक्रम में प्रभावी एवं कुशल रूप में प्रयोग करना, यूज ऑफ लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन द करिकुलम। विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करने में भाषा का अद्वितीय योगदान है। मतलब कि भाषा क्या है, मेन है। भाषा कक्षा में केवल भाषा को पढ़ाया जाता है, यानी कि लैंग्वेज के लेक्चर में जो भी होता है, लैंग्वेज का लेक्चर जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, ये लेक्चर होता है, इसमें क्या होती है, लैंग्वेज ही टीच की जाती है तथा उसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष की चर्चा की जाती है। दूसरा, अन्य विषय की कक्षाओं में विषय को पढ़ाते समय भाषा को प्रभावशाली रूप से प्रयोग किया जाता है। अब जैसे आपने हिंदी इंग्लिश के लेक्चर में हिंदी इंग्लिश सीख ली, लेकिन जो अदर लेक्चर होंगे आपके, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, इनमें आप क्या करोगे, उस भाषा को प्रयोग करोगे, ठीक है। आपने कहाँ ऑन लगाना है, कहाँ दा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, आप इन चीज़ों का यूज़ करोगे अन्य लेक्चर्स के अंदर, अन्य विषयों के अंदर, क्योंकि अन्य विषयों के कक्षाओं में भाषा और विषय दोनों का ही समावेश होता है। ऐसी स्थिति में भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग अन्य विषयों के शिक्षण में सहायक होता है। इसके साथ ही अन्य विषयों के माध्यम से भाषा की सार्थकता को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। पाठ्यक्रम को पूर्ण करने वाली पुस्तकों की प्रभावशाली भाषा विषय को गहराई से जानने में सहायता करती है, जिससे पाठ्य सामग्री को विभिन्न दृष्टिकोण से समझने में आसानी होती है। विभिन्न विषयों से संबंधित तकनीकी शब्दों और नियमावली को
एकत्रित करने में भी भाषा शिक्षार्थी के लिए सहायक होती है। ओवरऑल आप देखते हैं कि भाषा के क्या क्या यूजेस होते हैं, भाषा कैसे उपयोग में लाई जाती है, भाषा के द्वारा हम अन्य जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, अन्य जो टॉपिक्स होते हैं उनको हम कैसे ईजिली सीख पाते हैं, अदर लैंग्वेजेस को हम ईजिली सीख पाते हैं। तो सब कुछ आपने वही लिखना है कि करिकुलम के अंदर भाषा का क्या क्या यूज़ होता है। ठीक है, करिकुलम जब हम बनाते हैं तो करिकुलम के अंदर हम भाषा का क्या यूज़ करते हैं, भाषा कैसी रखते हैं, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग रखते हैं, ईजिली समझ में आ जाए ताकि बच्चों को और वो अदर टॉपिक्स को, अदर लैंग्वेजेस को, अदर सब्जेक्ट जो मैटर हैं, जो भी हमारी विषय वस्तु है, अदर जो सब्जेक्ट हैं उनको आसानी से सीख पाएँ। सो थैंक यू सो मच गाइज। आज हमारा सेकंड टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारी यूनिट 3 का थर्ड टॉपिक करेंगे। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर ज़रूर कर देना, उनका भी भला कर दो भाई। ओके, थैंक यू।